जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। डीएफसीसी फ्रेट कॉरिडोर रेल लाइनों पर न्यू श्रीमाधोपुर रेलवे स्टेशन के समीप देर रात करीब 11 बजे सांड को बचाने के चक्कर में मालगाड़ी के 38 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसको लेकर पिछले 16 घंटों से राहत और बचाव कार्य जारी है। रेल अधिकारियों के मुताबिक मंगलवार देर रात चावल से भरी मालगाड़ी के 38 डिब्बे पटरी से उतर गए। ये हादसा सांड को बचाने के चक्कर में हुआ। यह मालगाड़ी फुलेरा से रेवाड़ी की ओर जा रही थी। हादसा होने पर रींगस श्रीमाधोपुर कॉरिडोर रेलवे ट्रैक बाधित हो गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भाजपा छोड़कर चुनाव से पहले कांग्रेस में गए कोटा के नेता प्रहलाद गुंजल के बयान पर कहा है कि गुंजल भारतीय जनता पार्टी में जब थे तो वे पार्टी को अपनी मां मानते थे। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। उनके लिए एजेंट शब्द का उपयोग मैंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि वे अब कह रहे हैं कि वह भारतीय जनता पार्टी को ठोकर मारकर कांग्रेस में आए हैं, तो यह उनके कांग्रेस में जाने के बाद संस्कार है, नहीं तो मां को कोई ठोकर मार कर आए ये शब्द प्रयोग नहीं कर सकता है। राजनीति में राजनीतिक विरोध हो सकता है, लेकिन वैमनस्य नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने भाजपा छोड़ने के बाद कांग्रेस में जाकर जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बोलते हैं और पूर्व सीएम अशोक गहलोत अपने नेताओं को नकारा निकम्मा कहते हैं, उसी तरह की संस्कार ग्रहण कर लिए हैं। मैं राजनीति में राजनीतिक विरोध हो सकता है, वैमनस्य नहीं, कटुता नहीं। राजनीति में नीतिगत कोई न कोई हो सकता है, परिवर्तन आ भी जाए। कटुता कभी भी नहीं आनी चाहिए। शब्द चयन आदर्श होना चाहिए। विरोध करने के लिए शब्द है, विरोध के लिए स्वर शब्द है। नीतिगत करो ना। ये कटुता कहाँ से आ गई कि चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। ये शब्द प्रयोग यदि प्रहलाद जी जैसा व्यक्ति कहे तो मुझे तो खुद को विचार आ रहा है कि इतने वहाँ के संस्कार आ गए क्या, वहाँ जाते ही बदल गए। वहाँ जाते ही आपके शब्द वो उस पार्टी ने ठूस दिए कि यही शब्द बोलो, जैसे डोटासरा जी बोलते हैं। जैसे कभी कभी ये नकारा निकम्मा वाले शब्द प्रयोग वो लोग करते थे, हम लोग तो ऐसा नहीं कर सकते। जयपुर अजमेर हाईवे पर दूदू क्षेत्र के मौजमाबाद के पास देर रात हुए हादसे ने कोहराम मचा दिया। उसी जगह केमिकल टैंकर से वापस गैस रिसाव शुरू हुआ। प्रशासन ने 1-2 किलोमीटर के इलाके को खाली कराया। मौके पर लोगों की भारी भीड़ मौजूद रही, जिन्हें हटाया गया। एलपीजी गैस सिलेंडरों से भरा एक ट्रक हाईवे पर खड़ा था और पीछे से तेज रफ्तार केमिकल टैंकर ने उसमें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि एलपीजी ट्रक पलट गया और उसमें आग लग गई। इसके बाद ट्रक में भरे सिलेंडर एक के बाद एक फटने लगे। करीब 200 से अधिक सिलेंडर फट गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सिलेंडरों में हुए धमाकों की आवाजें कई किलोमीटर दूर तक सुनी गईं और कई सिलेंडर 200 मीटर दूर तक उछलकर गिरे। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिलेंडरों के धमाकों से आसपास की कई गाड़ियां भी आग की चपेट में आ गईं और पूरी तरह कबाड़ में तब्दील हो गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2024 का आयोजन 12 अक्टूबर 2025 तथा कृषि विभाग के विभिन्न विषयों के लिए परीक्षाओं का आयोजन दिनांक 12 से 17 तथा 28 एवं 29 अक्टूबर तक किया जाएगा। कृषि विभाग की परीक्षांतर्गत विभिन्न विषयों के अभ्यर्थियों के सामान्य ज्ञान की परीक्षा 12 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे से 3:40 बजे तक आयोजित होगी। इस प्रश्न पत्र की परीक्षा में OMR उत्तर पत्रक के 5वें विकल्प को भरने के लिए परीक्षार्थियों को 5 मिनट का अतिरिक्त समय तथा शेष सभी प्रश्न पत्रों एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2024 आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। प्रवेश पत्र 9 अक्टूबर को आयोग की वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल या वेबसाइट के गेट एडमिट कार्ड लिंक पर जाकर आवेदन पत्र क्रमांक व जन्म दिनांक से भी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र पर प्रत्येक परीक्षा सत्र में परीक्षा शुरू होने से 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला
कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।